कॉन्निचिवा एनिमे फैंस। तो डीमन स्लेयर के बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 1। अब इसके पावर को डीमन स्लेयर की पावर्स के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, और जब वो वीडियो आ जाएगी तब जुजुत्सु काइसेन की पावर्स की भी वीडियो आ जाएगी, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक हाई स्कूलर यूजी इतादोरी के साथ, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्पीड भी है, जो कि अपने स्कूल के एंशिएंट थिंग फाइंडिंग क्लब में था। एक शाम वो मिलता है मेगुमी फुशिगुरो से, जो कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर है, जो एक कर्स ऑब्जेक्ट र्योमेन सुकुना की फिंगर ढूंढ रहा है। यूजी फिर उसे बताता है कि उन्होंने सेम चीज कुछ ही दिन पहले ढूंढी थी। ये सुन वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में यूजी के दोस्त उस फिंगर से एक सील हटा देते हैं, जो दूसरी कर्स एनर्जी को उस फिंगर की तरफ अट्रैक्ट करती थी। सील के हटते ही वहाँ कुछ कर्सेस आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ मेगुमी आकर अपने शिनगामी डॉग से उन्हें मार देता है, लेकिन एक कर्स जिंदा बच जाता है, जिससे लड़ने में यूजी भी उनकी मदद करता है। उस कर्स को मारने के लिए यूजी सुकुना की फिंगर भी खा लेता है, जिससे वो सुकुना का नया वेसल बन जाता है। सुकुना उस बचे हुए कर्स को आराम से मार देता है। फिर वहाँ गोजो सतोरो आता है, आज तक का सबसे पावरफुल सॉर्सरर, और गोजो फिर यूजी पर स्पेल लगा देता है, जिससे सुकुना उसके अंदर ही ट्रैप देगा। यूजी को फिर पता चलता है सुकुना की असल में 10 फिंगर्स हैं, जिससे अगर वो खा लेता है तो यूजी के साथ सुकुना भी मारा जाएगा, इसलिए यूजी उनकी मदद करने लगता है। यूजी मिलता है टोक्यो जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल यूसुफ साकुरा नोबारा किसाकी से। यूजी और नोबारा एक अबैंडन बिल्डिंग से कर्सेस को मारने के लिए जाते हैं और बच्चे को लीडर कर्स से बचाकर वापस लाते हैं। तीनों एक मिशन पे जाते हैं एक स्पेशल ग्रेड कर्स को मारने के लिए। यूजी उसे अकेले लड़ने लगता है, लेकिन हरा नहीं पाता, इसलिए सुकुना उसकी हेल्प करता है। सुकुना फिर उसे अपने डोमेन एक्सपेंशन मार देता है। उस कर्स को मारने के बाद सुकुना मेगुमी से लड़ते हुए यूजी का दिल बाहर निकाल देता है। यूजी फिर अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल वापस पा लेता है, लेकिन दिल न होने की वजह से वो वहीं मार जाता है। वहाँ फिर गोजो आता है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है। दूसरी तरफ गुमी और नोबारा जब यूजी के लिए प्लान हो रहे थे, वहाँ से मिलने आते हैं तोगे, आकी और पांडा, तो उन्हें इन्वाइट करते हैं क्योतो स्कूल बैटल में। क्योतो हाई और टोक्यो हाई के सॉर्सरर्स को लड़ना था। दूसरी तरफ एक कैफे में गेतो और जोगो नाम का एक सॉर्सरर और कर्स्ड ऑब्जेक्ट बात कर रहे थे गोजो को कैसे मारे। फिर सुकुना और यूजी को दिखाते हैं, जो एक डील करते हैं जिसमें यूजी जब चाहे सुकुना को कुछ देर के लिए कंट्रोल दे देगा अपनी बॉडी पे, में सुकुना उसके दोस्तों को नहीं मार पाएगा। के बदले सुकुना यूजी के हार्ट को ठीक कर देता है, जो फिर यूजी को सीक्रेटली ट्रेन करने लगा। कुछ दिन बाद जो जोगो से मिलता है, जो खुद को गोजो से पावरफुल समझ रहा था। गोजो से बोलता है उसे इन्फिनिटी वॉइड में ट्रैप करके हरा देता है। इसमें यूजी की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हो जाती है। हानामी नाम का एक कर्स स्पिरिट आता है जोगो को गेतो के पास ले जाने के लिए। तो फिर प्लान बनाते हैं कि गोजो को शिबुया में 31 अक्टूबर को जन रैल में ट्रैप करेंगे। यूजी और जुजुत्सु सॉर्सरर नानामी को माहितो नाम के एक सॉर्सरर को पकड़ने के लिए भेजते हैं। इसके पास एक पावर थी कि वो किसी को भी टच करके कर्स्ड स्पिरिट में बदल सकता था। यूजी और नानामी फिर लड़ते हैं माहितो के स्पिरिट से, में हमें नानामी का रेशियो अटैक और यूजी के डाइवर्जन फेस भी दिखाते हैं। ये फिर जुनपेई नाम के एक इंसान से दोस्ती करता है, जो सीक्रेटली माहितो का एक फॉलोअर था। कुछ दिन बाद माहितो और जुनपेई यूजी से मिलते हैं। माहितो जुनपेई को एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म करके यूजी से लड़ने के लिए भेजता है। फाइट के एंड में जुनपेई मारा जाता है। फिर यूजी गुस्से में माहितो के साथ बैटल करता है, जिसे आगे नानामी भी ज्वाइन करता है। माहितो फिर नानामी को अपने डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप करता है, और जब नानामी मरने ही वाला होता है तभी यूजी ट्रैप को तोड़कर अंदर आ जाता है। इसकी वजह से माहितो सुकुना से मिलता है। सुकुना फिर माहितो के सोल को डिस्ट्रॉय करने लगा, लेकिन जब डिस्ट्रॉय होने वाला था तभी माहितो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नोबारा और मेगुमी मिलते हैं क्योतो हाई के टोडो और माई से। टोडो मेगुमी की बोरिंग इंटरेस्ट को देखकर फिर लड़ने लगता है। फिर पता चलता है कि माकी और माई बहनें हैं। फिर जब मेगुमी और नोबारा बहुत पिट रहे होते हैं, तभी माकी और तोगे आकर उन्हें रोक देते हैं। फिर कुछ दिन बाद शुरू होता है गुडविल इवेंट में टोक्यो और क्योतो हाई सभी सॉर्सरर्स को लड़ना था। तभी वहीं यूजी और गोजो आते हैं एक सरप्राइज लेकर कि मैं तो जिंदा हूँ। फिर बैटल शुरू होता है पास के ही फॉरेस्ट में। यूजी और टोडो बन जाते हैं तो आगे लड़ते हैं कर्स स्पिरिट हानामी से, वही जो गोजो को बचाकर लेके गया था, जिसने फॉरेस्ट पर एक बैरियर लगा दिया था, जिससे ना कोई बाहर जा सकता है और ना कि अंदर आ सकता है। तभी गोजो बैरियर को तोड़कर इन्फिनिटी वॉइड से सबको हरा देता है। दोनों स्कूल बेसबॉल मैच करते हैं, इसमें टोक्यो हाई जीत जाता है। फिर पता चलता है कि गेतो ने ये एक प्लान बनाया था कि हानामी इवेंट में अटैक करेगा और गेतो सुकुना की 6 फिंगर्स को और 3 डेथ पेंटिंग वोम्स को चुरा लेगा। फिर मेगुमी यूजी और नोबारा को एक मिशन दिया जाता है, जो असल में मेगुमी का ही पुराना स्कूल था। वो दोनों वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। फिर पता चलता है कि सारे मरने वाले यासोहाची ब्रिज के नीचे बेहोश पाए गए थे, जिनमें से एक मेगुमी की बड़ी बहन भी थी, इसलिए वो तीनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में लड़ते हुए कुछ कर्स ऑब्जेक्ट, जिनमें से एक था केचिजो, जिसको गेतो ने डेथ पेंटिंग वोम खिला के कर्स स्पिरिट बना दिया। फिर आता है केचिजो का बड़ा भाई इजो, जो सुकुना के फिंगर के पीछे थे। फिर मेगुमी लड़ता है फिर एक स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट से, जिसके पास
से सुकुना की फिंगर पीती लड़ते हुए मेगुमी की असली ताकत भी सामने आ जाती है। मेगुमी फिर अपने डोमेन एक्सपेंशन किमेरा शैडो गार्डन और शिनिगामी डॉग से उससे मार देता है। दूसरी तरफ यूजी और नोबारा डेथ पेंटिंग इजिजो और इजो से लड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों डेथ पेंटिंग वो मारे जाते हैं, जिसकी खबर सबसे पहले जाती है थर्ड डेथ पेंटिंग चोजो के पास, जो सोच लेता है कि वो उन दोनों को बदले लेकर रहेगा। फिर गोजो को दिखाते हैं जो सोच रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन गेतो के पास पहुंचा रहा होगा। और यहीं खत्म हो जाता है सीजन 1। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जुजुत्सु काइसेन को भी एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।